और अब तो आपके सामने पिक्चर आ रही है, कोई नहीं आपको बहका सकता। ये अनजान संत आपको अब गुमराह नहीं कर सकते। दुख वो मानेंगे जो नकली होंगे, जो सही होंगे उनको क्या आवश्यकता नाराज होने की। देवी भागवत दिखाई जा रही है, शिवपुराण महापुराण दिखाया जा रहा है, जन्म और मरण के अंदर है। इनकी माँ है शेरा वाली, इनकी माँ है। आज तक बताया समाज को इन्होंने, इनको कुछ नहीं मालूम। फिर भक्ति क्या होगी इनके पास, ये स्वयं सोचना होगा। कोई व्यक्ति विशेष के साथ मेरा द्वेष नहीं है, मैं सब संतों से भी करबद्ध होकर प्रार्थना करता हूँ कि पुनर्विचार कर लो एक बार, ये समय है। क्योंकि उन अनजान संतों की अब सच्चाई सामने आवेगी। उनको चाहिए कि अपने हथियार डाल दें। और इन संतों से भी मेरी प्रार्थना है कि ये देखें क्या लिखा है अपने शास्त्रों में। शास्त्र तो सही है, शास्त्र ही दिखा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। शास्त्रों को ठीक मानते हो, फिर तुम इसके विरुद्ध साधना बता रहे हो। उन संत, उन महापुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बता रहे हो, इनके माता पिता नहीं है, तो फिर तुम गलत, अब गलत साधना मत मार्गदर्शन करो। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब टीचर वही है जो सिलेबस से पढ़ाए,
और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता हूँ तो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्यों की व्यवस्था। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के मंत्र 25 में कहा है भूत पूजोगे भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर, और भाई देव पूजोगे देवताओं के पास जाओगे, मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त करोगे। तो भूत पूजने से भूत ही बन रहे हैं। गीता जी में कहीं है हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? अरे जो गीता में लिखा वैसे ही करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? 6 अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया है कि अर्जुन ये योग यानी साधना भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल नहीं होगी। अरे तू गीता जी को सिरोधार्य मानता है, भगवान के आदेश विरुद्ध तू साधना कर रहा है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उनको कोई सुख होता है। और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये पर्याति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग। के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार तो न्यू सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है कि नहीं। दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा है, उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा दास। अब आसमान से गिरे और खजूर मरे, बाकी आपकी मौज है, मुझे शिष्यों की संख्या की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आपने उपदेश लेना है, ये दास ये प्रार्थना करता है कि बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी छूना भी नहीं है। पीना तो बहुत बाद की बात है, छूने का तात्पर्य है किसी को ला करके भी नहीं देना है, उसके पान करने के लिए शराब मांस के लिए पैसा भी नहीं देना है। ऐसे ये समाज भी सुधरेगा और ये भक्ति भी सुचारू बनेगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी विश्व के सभी धर्म गुरुओं को चैलेंज किया है कि कोई उन्हें गलत साबित करे तो वो उसका अनुयायी होने के लिए प्रतिबद्ध अथवा तैयार है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से पूरे विश्व को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा सत्य साधना प्रदान करा के भक्त समाज को सही दिशा प्रदान कराना है, जो सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। विश्व के सर्व धर्म गुरुओं से निवेदन है कि वे हमारे इस जनहित के कार्य को सफल बनाने के लिए तथा भक्त समाज को सही दिशा देने के लिए आगे आए। अब तक जिन भी संत महात्माओं ने हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग लिया है, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भाग ले रहे मुसलमान धर्म के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को सुनकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे छाड़ बसती गांव में। कहते हैं आज तुम जिस परिवार के वंश चलाने के चक्कर में दिन रात फिर लगे रहते हो, आपकी मृत्यु के बाद कोई आपने याद भी ना करे, 6 महीने रोंगे मुश्किल से। अब आजकल तो 10 दिन में करते हैं सारा काम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें 9 मार्च से 14 मार्च तक लाइव डिबेट के लिए अर्थात ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया था। लेकिन सीना ठोक कर डिबेट की चुनौती देने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इस बहाने के साथ ज्ञान चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया कि पहले उनके पास कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी भेजी जाए।
हम उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी पहले ही भेज चुके थे। उनके कहने के बाद हमने दोबारा फिर सारी जानकारी उन्हें भेजी और उन्हें दूसरी बार 23 मार्च तक का समय दिया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने दूसरी बार भी ज्ञान चर्चा में भाग नहीं लिया। उसके बाद हमने फिर तीसरी बार 4 अप्रैल तक का समय आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निर्धारित किया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तीसरी बार भी जनहित के लिए ज्ञान चर्चा में ना आकर के हमें उनके विचार उनकी डीवीडी कैसेट से लेने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार उनकी डीवीडी कैसेट से ले रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं। हम आपको 19 जून से 24 जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, इस ज्ञान चर्चा को देखकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी को अब भी 19 जून से 24 जून तक का समय देते हैं। इस दौरान वो जब चाहे जनहित में जनता के सामने आकर के अपने विचार रख सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? अभी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे आप अब ऐसा करो, अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया आप जहाँ पर खड़े हो, आप जहाँ पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है। आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था तो मेरी भक्ति यहाँ तक थी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहाँ पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी और पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लग गए ये तो टीवी पर देखना और आपको यहाँ पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था, परमेश्वर ने नीला किया था। तो उसी टाइम पे 11 अक्टूबर को 2012 को हमने शाम को 4 बजे वहाँ पे महाराज जी के दाय से नाम लिया। मैं 1.5 तोला ले गया सुल्फे का, छाते जाते जाते पीता गया जी। मैंने बाहर बस अड्डे में रख दिया तो उसने ये कहा था इतनी तो बड़ी बोतल दिलवाऊंगा संत रामपाल जी, अंदर से आएगी कोई बात नहीं, ये तेरे का मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा दारू का और नशे का तो करते रहना, भक्ति करते ना। जैसे मैं अंदर गया परमात्मा से नाम दीक्षा सिर पे हाथ रखा, वो तो मेरे से पता ही नहीं चला कि कब मेरे लातों छूट गई। 3 दिन में वहाँ परमात्मा की साथ सुन गई, 3 दिन में रह के गया। बाद में मेरे को लोड नहीं पड़ी और जितना मेरा पोटा पड़ा था घर पे लीले कैप्सूल और बुक्की और दारू और बंडल, वो जैसे मैंने नाम लेके आया मैं बाहर आ गया ना, उसको पीना तो दूर मैंने हाथ में नहीं लगाया, मैं डंडे से बाहर करके ना मिट्टी का तेल पा के फूका उनको घर पे आके। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को लाभ मैं बताती हूँ, इतने लाभ मिले मैं बता नहीं सकती, इतने लाभ मिले मेरे को बहुत ज़्यादा। क्या आपको जो बीमारी थी क्या आपको उसमें कोई राहत मिली? हाँ बिल्कुल बहुत राहत मिली, क्योंकि जब हम आश्रम पहुँचे, आश्रम पहुँचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। 3 जगह पैसे लग लिए, अरे अचानक नहीं देने वाले, बैंकों में पैसे आने लगे मेरे। मैं तो हैरान रह गया, इतने चंगा हो गया, इतना खुश हो गया मैं, अरे इतनी आनंद क्यों है मेरे को अंदर से। संत रामपाल जी महाराज जी हमें जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना से फायदा होता है। आप ये बताइए इन रिपोर्ट्स में क्या है? ये रिपोर्ट जो है मेरी, ये पहले कैंसर था और जब मैं संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और जब मैं नागपुर गया दोबारा चेक कराने के लिए तो ये नार में रिपोर्ट आई मेरी, ये सबके सामने देखो आप लोग, ये मेरी नार में रिपोर्ट आई आशीर्वाद लेने के बाद संत रामपाल जी का। और उस दिन के बाद से पता नहीं मतलब मैं किस तरह से जहाँ पे मतलब मेरा माइंड टोटली वर्क करना बंद हो गया था। आज दिन तक मैं कैट्स ऐसे देखते ही मैं ऐसे कांपने लग जाती थी, मुझे इतना डर बैठ गया था। आज दिन तक कभी मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए? हाँ जी, मैंने कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए ही नामदान लिया था, पर बाद में जाके जब ज्ञान समझ में आया पर फिर मेरे को लगा नहीं ये बीमारी नहीं, ये मेरे लिए वरदान था।
वो परमात्मा आज मिला है सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में, जिन्होंने सुख के सिवा कुछ नहीं दिया। परमात्मा ने 3 साल से मुझे हथेली पे उठा के रखा है। मैं सोचता हूँ और सवेरे उठ के देखता हूँ वो पूरा हो जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई, और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे। आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। छोटी मोटी बीमारी थी तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारी जो थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ आने के बाद में ये नशा पता सब मेरा छूट गया, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद मैं नशे से एक पल भी दूर नहीं रहने पा रहा था। पहले बहुत नशे करता था, दारू, गांजा, भांग, शराब, जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ हो गया, नशे छूट गए। कैंसर की बीमारी बिना ऑपरेशन, बिना कुछ दवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी, कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज़ आज एकदम नॉर्मल है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरु देव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। जब मैं दोबारा गई PGI, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। नदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। जब उस डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा ये तो सच में आपके गुरुजी का ही चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, जो ये ठीक हो गया, नहीं तो कैंसर पेशेंट कभी बचता नहीं है इस कंडीशन में। इतना खतरनाक इनको पॉइजन फैल चुका था, पूरा नसों में भर चुका था। उन नसों से ऑटोमेटिकली पॉइजन गायब होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है परमात्मा का। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी, खांसी और बुखार भी नहीं होता है। पाँव टूटने से मुड़ नहीं रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, दिक्कत आ रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज उपदेश लेने के बाद मेरा पैर सही हो गया, और उसके बाद अंदर से एक करीब 4 इंची का धागा तक निकला उपदेश लेने के बाद। 6 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छूट गई। उसके बाद 1 साल के अंदर मेरा बॉम्बे में एक फ्लैट बन गया है, मेरा खुद का फ्लैट बना है। आज मुझे परमात्मा ने बहुत बड़ा घर दिया है। 3 इयर्स के बाद मुझे कार मिल गई है। नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज की कृपा से। सर मेरे कैंसर की बीमारी जो थी तो मेरे ब्लड का नहीं पता चलता था, भी मैं सोते बैठे या जागते चलते भी मेरे ब्लड कितना निकल जाता है, उसका कोई हल नहीं था, डॉक्टरों के पास भी हल नहीं था। पर जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे तो वहाँ हमारा हल हुआ कि उस ब्लड को परमात्मा ने ऐसे सतभक्ति है, मेरे को नाम उपदेश देने के बाद सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिया, और परमात्मा ने कहा कि जा बेटा सतभक्ति कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से आज दिन आ गया, मैंने दोबारा रिपोर्ट मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई। परमात्मा की ऐसी दया हुई, धीरे धीरे मेहनत करके दोनों बेटों ने करी, मैंने करी मेहनत करके उसका कर्ज हमने उतार दिया। जिनका कर्ज था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने उतरा दिया कर्जे से हम बिल्कुल फारिग हो गए। जब का देखो तो जब की तो हालत ऐसी देखो कि 10 गांव के मेरे पियर वाले भी और ससुराल वाले भी आज जो देखेंगे तो विश्वास करेंगे कि हाँ ये क्या थी। आज इसको गुरु बनाने से, संत रामपाल जी महाराज से, उनके नाम लेने से कैंसर भी ठीक हो गया, टीबी भी ठीक हो गई, और आज मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। मुझे जैसे ही मेरे सर पे सतगुरुदेव ने हाथ रखा, मेरे शरीर में जितनी भी पीड़ा थी, जितने भी दर्द थे, जितनी भी वीकनेस थी, उसी समय
100% खत्म हो गई। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो मुझे अपने आप में समझ में आया कि मेरे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, और इस प्रकार का परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे ये सब चीज़ मैं पहले मलाई खाता नहीं था और चावल नहीं खाता था और दूध भी पीने से मुझे डर लगता था। तो ये जैसे ही मैंने दीक्षा ली तो मेरे अंदर एक प्रचंड परिवर्तन होते गया और आज मैं सभी तरह की चीज़ें खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, और यही मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि मेरा स्वास्थ्य लाभ हो गया, मैं सुदृढ़ हूँ और किसी प्रकार की आज बीमारी नहीं है। परमात्मा का जैसे आशीर्वाद मिला उस दिन के बाद आज तक नशा की इच्छा भी नहीं होती है। वो नशा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं है। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80 प्लस स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। मेरे पति बहुत नशा करते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट पीते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद उनका सारा नशा छूट गया। वो प्रकाशित लोक था, बस वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है। अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मीच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए। उन्होंने कहा बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है, और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूँ किया और एक हाथ इधर किया। तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था और इधर पानी का एक गिलास आया और मैंने उसे खा लिया। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश दूंगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे बाहर न लगता डार। जैसे एक डाली से पत्ता टूट जाए तो उसका उस डाली से कोई भी संबंध नहीं रहता। अगर आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ गई तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर पता नहीं आप कौन सी योनि में जाएंगे। हमें तो पता चल गया कि हमारे परमात्मा बताते हैं जो इस शरण में नहीं आते तो वो बाद में क्या बनते हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, भक्ति विधि से मोक्ष को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें।